चलो बेटा, है ना। ओके, सामान्य परिचय चल रहा था अपना। सामान्य परिचय में हम आज जो बात करने वाले हैं वो भारत के संदर्भ में क्या पढ़ेंगे? भारत का विस्तार मैंने पहले करवाया नहीं आपको, वो विस्तार को पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। इसके संदर्भ में बात कर लेते हैं विस्तार के बारे में। विस्तार में 2 पॉइंट है। एक कौन सा है बेटा? हालांकि मैंने थोड़ा बताया था आपको, अक्षांशीय। कौन सा है? अक्षांशीय विस्तार। और दूसरा कौन सा है बेटा? देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के संदर्भ में, है ना। ये अक्षांश पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से अक्षांश कितने डिग्री पे हैं, कौन से देशांतर कितने डिग्री पे हैं। सबसे पहले ऊपर वाली बात करते हैं इसकी, अक्षांश के अकॉर्डिंग। ये जो बिंदु है ना, इसको कहते हैं उत्तरी अक्षांश। ये भाग है भारत का उत्तर, और जो उत्तर वाला भाग है ना भारत का, वो कितना डिग्री है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। समझ में आ गई बात? मतलब ये 37 डिग्री आया कैसे, उसको थोड़ा सा समझना है। तो हम लोग यहाँ और पढ़ेंगे थोड़ा सा, इस बात को आप लोगों को समझना है क्या है मामला। देखिए बेटा, चलो एक रेखा को लेते हैं अपन इस तरीके से, और उस रेखा के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ये जो भारत की भूमि है ना, यहाँ मैं एक रेखा खींच रहा हूँ, एक सेकेंड, है ना। सेफ ले लेते हैं अपन, उस सेफ को क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। यहाँ मैं एक रेखा खींच रहा हूँ, ये वाली रेखा, ठीक है। ये जो रेखा खींची है ना, इस रेखा को आप लोग क्या मानेंगे? इस रेखा को आप लोगों को मानना है 0 डिग्री, या फिर इसको कहेंगे बेटा भू मध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे तो भारत का विस्तार है ना, क्लियर बात है। उत्तर की ओर जाएंगे तो ये कितना डिग्री हुआ बेटा? 0 डिग्री। फिर आएगा एक, यहाँ क्या आएगा? 1 डिग्री। फिर क्या आएगा? 2 डिग्री। फिर क्या आएगा? 3 4 5 6 7, और यहाँ तक जब पहुंचेगा ना तो कितना डिग्री आ जाएगा? 8 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर वो भी समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा और समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो मेरी बात को। चलो और समझते हैं इसके बारे में। ये गोला दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ओके, क्या दिख रहा है? गोला दिख रहा है ना। इस गोले में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना है मेरी बात को। ये कौन सी रेखा है बताओ भाई? 0 डिग्री, जो ये वाली है, क्लियर बात है। अब ये 0 डिग्री है ना, इस 0 डिग्री के भारत किस तरफ है बेटा? उत्तर की ओर है। किस तरफ है? उत्तर की ओर है। चलो दूसरी बात और समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये कितना डिग्री है बेटा? ये भी 0 डिग्री है। दोनों 0 डिग्री में फर्क है। ये 0 डिग्री है ना, इस 0 डिग्री को कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं बेटा बताओ? इस 0 डिग्री को क्या कहते हैं? भू मध्य रेखा। बात समझ आ गई? अक्षांश है, कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री है ना बेटा, ये इसको कहते हैं ग्रीन विच रेखा। अब मैं आपको बता रहा हूं 0 डिग्री ये तो है अक्षांश। हम विस्तार कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? अक्षांशीय। कौन से विस्तार के बारे में जानकारी ले रहे हैं? अक्षांशीय। तो हम इसके हिसाब से पढ़ेंगे। अब भारत हमारा कहां पे है पता है? इस तरीके से मान के चलिएगा, ये है भारत, मान लीजिएगा अपना। तो अब आपको बताना है कि इस भूमध्य रेखा के हिसाब से भारत कौन से गोलार्ध में हो गया भाई? उत्तरी। ये कौन सा है भाग बताइए? पूर्वी। ये कौन सा भाग है बेटा? पश्चिमी। ये कौन सा भाग है बेटा? दक्षिणी।
अब भूमध्य रेखा के हिसाब से भारत का है उत्तरी, क्लियर बात है। तो उत्तर की ओर बढ़ेंगे ना, किसकी ओर बढ़ेंगे बेटा, उत्तर की ओर बढ़ेंगे। चलो हम लोग उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं, और उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं तो जीरो के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, समथिंग ये 8 डिग्री के ऊपर है। और 8 डिग्री पे ये वाला भाग है ना, यहाँ एक रेखा है, वो 8 डिग्री और कितने मिनट है बेटा, 4 मिनट है। अब आपको बताना है कि किस तरफ जा रहे हैं हम लोग, उत्तर की ओर। किस तरफ जा रहे हैं, उत्तर की ओर, इसलिए इसके पीछे क्या लगेगा, उत्तरी लगेगा। और ये रेखा कौन सी है भाई, आड़ी रेखा ही है ना, ये रेखा कौन सी, इस तरीके से खींची जा रही है ना, ऐसी आड़ी रेखा को क्या कहा जाता है अभी बताइए मुझे, ऐसे आड़ी रेखा को क्या कहते हैं बेटा, अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। तो इसलिए इसके पीछे नाम क्या लग जाएगा भाई, अक्षांश लगेगा। क्लियर है। 8 डिग्री 9 10 11 12 13 ऐसे करते करते यहां तक जब पहुंचते हैं तो कितना डिग्री हो गया, 37 डिग्री 6 मिनट। और जहां किसकी तरफ रहे, उत्तर की ओर, क्योंकि कौन से गोलार्ध में भारत, गोलार्ध कौन सा है, उत्तरी है। अच्छा अक्षांश है तो पीछे क्या लग गया, अक्षांश। क्लियर बात है ना, ये उत्तरी लगा, अक्षांश क्यों लगा, दोनों बातें समझ में आ गई। 8 डिग्री। अच्छा ये वाली भूमि है ना, ये भारत की मुख्य भूमि है। कौन सी भूमि है बेटा, भारत की मुख्य भूमि है। तो अक्षांशीय विस्तार में भी 2 टाइप से होगा। अच्छा तो अक्षांशीय विस्तार में 2 टाइप्स का मतलब क्या हुआ, कि 2 टाइप का मतलब यहां लिख देता हूं मैं। अक्षांशीय विस्तार में एक तो हो जाएगा मुख्य भूमि का, क्या, मुख्य भूमि का, ये पहले मैंने करवाया आप लोगों को। मुख्य भूमि में कितना डिग्री होगा, मुख्य भूमि में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। क्लियर बात है बेटा। और मुख्य भूमि वह भूमि होती है जिसके अंदर क्या नहीं होता है, मुख्य भूमि वह भूमि है जिसमें द्वीप समूह को शामिल नहीं किया गया है, द्वीप समूह रहित भूमि होती है। बोलो बात समझ आई कि नहीं, इसमें द्वीप समूह की सीमाओं को काउंट नहीं किया गया है। ये तो मुख्य भूमि हो गई। अगली बात कर रहे हैं, ध्यान से सुना मेरी बात को। अगली एक भूमि है जिसका नाम है संयुक्त भूमि। कौन सी भूमि है बेटा, संयुक्त भूमि। और संयुक्त भूमि यहां है भारत की। देखो लक्षद्वीप तो ऊपर है, लेकिन अंडमान निकोबार में नीचे वाला जो भाग है ना, वो इसको कहते हैं ग्रेट निकोबार, सही है ना। और निकोबार कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो इससे भी नीचे है ना। तो इससे नीचे का मतलब है इससे पहले आएगा, नीचे है तो भाई जीरो के बाद में 1 2 3 4 5 6 पे आएगा तो आ जाएगा ये वाला, और 7 और 8 पे आएगा ये वाला। तो ये संयुक्त भूमि जो होती है ना, वो कितना डिग्री है बताओ भाई, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर बात है बेटा। अच्छा इस भूमि में द्वीप समूह शामिल है क्या, द्वीप द्वीप समूह सहित भूमि भी लिख सकते हैं या शामिल लिख सकते हैं, या अपन ये कह सकते हैं सहित भूमि। उसमें नहीं थे, इसमें है। तो ये दोनों बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। संयुक्त भूमि में 6 डिग्री है, ये कितना डिग्री पर है बेटा, ये बड़ा भाग कितना डिग्री है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब बताओ क्लियर बात हुई कि नहीं हुई। तो अक्षांशीय विस्तार के संदर्भ में पढ़ रहे थे ना, इसको मैं वापस समझा दूं क्या, अक्षांशीय विस्तार को। देखो ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलो ये लो जी। तो अक्षांशीय विस्तार अगर हम पढ़ें तो अक्षांशीय विस्तार कितने टाइप से होगा बेटा, 2 टाइप से होगा। कितने टाइप से होगा, 2 टाइप से। 2 टाइप से होगा तो एक भूमि का नाम क्या है भाई, मुख्य भूमि, और दूसरा क्या नाम बेटा, अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं कि द्वीप समूह शामिल है या नहीं है, ठीक है। मुख्य भूमि का विस्तार कितना डिग्री से स्टार्ट हो रहा है बेटा बताइए मुझे, मुख्य भूमि का कितना डिग्री से हो रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, सही है ना। और ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश ये वाला जो भाग है ना, इस भाग का नाम है बेटा कन्याकुमारी। इस बिंदु का नाम क्या है बेटा, कन्याकुमारी। और ये कन्याकुमारी, इसका ये जो पाया है, ये कन्याकुमारी कहां पर स्थित है बेटा, तमिलनाडु में है। अच्छा इसका एक और उपनाम है, इसका नाम है कैप कैंप कैमेरॉन।
इसको कैंप कैमेरॉन भी कहा जाता है। क्लियर बात है बेटा? ठीक है, उत्तर की ओर जाएंगे ना, ऊपर वापस यहां से स्टार्ट करेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे तो ये कौन सा है? इंदिरा, इसका नाम है इंदिरा कॉल। कहां पड़ता है बेटा? और पुराने डेटा की बात करें तो कहां पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में। तो देखो से सही लिखूंगा ना? कितना डिग्री बेटा? अच्छा ये वाला भाग जो है ना, मेरी बात ध्यान से सुने, ये वाला भाग कहां पर है बताओ? ये वाला भाग किस जगह है बेटा? ये बताओ, मुख्य भूमि का कन्याकुमारी। सही है ना? फिर उसके बाद में क्या लिखते हैं? से कितना डिग्री है बेटा? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और नाम मैंने क्या डाल दिया? इंदिरा कॉल। बोलो बात समझ आई कि नहीं? ये मुख्य भूमि समझ में आ गई। अगली भूमि कौन सी ले रहे हैं अपन? संयुक्त भूमि। संयुक्त भूमि का वापिस करते हैं। कितने डिग्री होगा बेटा संयुक्त भूमि का बताओ? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस जगह का नाम क्या है वो लिखवा रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। इस जगह का नाम है बेटा इंदिरा पॉइंट है। ये मैंने करवाया था, भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का, सॉरी संयुक्त भूमि का बिंदु। अच्छा ये कहां पर पाया जाता है बेटा? निकोबार में। इसके भी उपनाम है, पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं इसको। इसके भी क्या है बेटा? उपनाम है, क्या कहते हैं? पिग्मेलियन मेलियन पॉइंट कहते हैं इसको, या इसको और क्या कहते हैं बेटा? एक और नाम है इसका, इसको कहते हैं पार्सस पॉइंट, या पार्सस बिंदु भी कह सकते हैं अपन। बताओ बात समझ आई कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, तो ये किस जगह है बेटा? 6 डिग्री 4 मिनट। यहां मैं क्या लिखूंगा बताओ मुझे? इंदिरा पॉइंट। फिर उसके बाद में से लिखूंगा ना, आप इस ऊपर तो सेम ही आएगा ना? कितना डिग्री आएगा बेटा? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या नाम आएगा बताओ इस जगह? इंदिरा कॉल। और इंदिरा कॉल कहां पड़ता है बेटा बताओ मुझे? अब मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, दोनों भूमियों का अक्षांशीय विस्तार समझ में आ गया ना? क्लियर है? अक्षांशीय विस्तार समझ में आया कि नहीं आया? कितनी भूमि का अक्षांशीय विस्तार पड़ा? 2 भूमि का। क्लियर? मिटा दूं? उतारना है उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। द्वीप समूह रहित भूमि, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे? द्वीप समूह शहीद भूमि। और द्वीप कौन से पता है आपको? लक्षद्वीप तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, आगे बात समझ में? बस ये थोड़ा बड़ा बना लेना, मैंने तो छोटा ही बनाया है, आप लोग बड़ा बना लेना आराम से। ठीक है, फिर उसके बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप बड़ा भी बना सकते हैं ऐसे, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ।
भारत का विस्तार। ठीक है बेटा। अक्षांशीय विस्तार। पहले अक्षांशीय उतार लो, फिर देशांतरीय उतारते हैं। ठीक है, उतार लिया, उतार लो। उतार लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ी जल्दी रखना भैया ना। हो गया, चलो। तो ये बात तो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करने वाले हैं अक्षांशीय विस्तार। बेटा हो गया कंप्लीट। अब कौन सा विस्तार पढ़ेंगे बेटा, बताओ मुझे। देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे। ओके, लो जी। ओके, कौन सा विस्तार पढ़ेंगे, देशांतरीय विस्तार। नाम क्या डाल रहा हूं मैं, देशांतरीय विस्तार डाल रहा हूं। ठीक है, चलो। देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार में क्या पढ़ने वाले हैं, देशांतरीय विस्तार में ध्यान से सुने मेरी बात को। अब अपने देशांतर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, देशांतर। इसको मिटा देते हैं कि देशांतर क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को देशांतर के संदर्भ में। देशांतर में क्या क्या पढ़ना है बेटा, एक तो ये पढ़ेंगे, एक ये पढ़ेंगे। तो दो रेखाएं पढ़ेंगे। सबसे पहली बात ये है कितना डिग्री, 68 डिग्री। अच्छा, 68 डिग्री आया कहाँ से, वो थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ध्यान से सुने मेरी बात को। ठीक है, 68 डिग्री कहाँ से आया, 68 डिग्री ये कहाँ से आया, इस पॉइंट को पढ़ते हैं हम लोग। इस तरीके से आपको एक रेखा खींचूंगा, यहाँ खींच लेता हूँ। ये एक रेखा है। इस रेखा को आपको मान लेना है कि ये कौन सी रेखा है, ये जो 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री है ना,
ये 0 डिग्री कौन सी है भाई? ग्रीनविच है। और इस 0 डिग्री ग्रीनविच से भारत कौन सी दिशा में है बेटा? पूर्व की ओर है। क्लियर बात है। और पूर्व में जब जाएंगे तो यहां पर जो गुजरात आएगा सबसे पहला बिंदु यही आएगा, ऐसे रेखाएं खींची जाएगी लगातार। तो ये कितना डिग्री पे आएगा? 68 डिग्री 7 मिनट पे। और पूर्व में होने के कारण इसका नाम क्या रख देगा? पूर्वी। और रेखाएं अक्षांश देशांतर है, तो नाम क्या रख गया? देशांतर। बताओ बात समझ आई कि नहीं आप लोगों को? ठीक है। अगली बात देखो, ये कहाँ है? ये बिंदु जो है ना, इस बिंदु का नाम क्या है? इस बिंदु का नाम अगर आपसे पूछे कि इस बिंदु का नाम क्या है, तो इसका नाम है सर्क्रिक, या इसको क्या कहते हैं? गोहर मोती कहते हैं। और ये कहाँ पड़ता है बेटा? गुजरात का। ठीक है। ऐसे करते हम जाएंगे तो यहाँ एक बिंदु आ जाएगा, और ये बिंदु कितने डिग्री आएगा? 97 डिग्री। कितने डिग्री होगा? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अच्छा, इस बिंदु का नाम क्या होगा? वालांगू, या इसको कहते हैं कीबुथु। ये कहां पड़ता है बताइए मुझे? कौन से प्रदेश में होगा बेटा? अरुणाचल प्रदेश में। यही इसका विस्तार है। क्लियर बात है? तो विस्तार लिख दे। कितने डिग्री से होगा? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है बेटा। क्या लिखोगे? गुजरात के सर्क्रिक गोहर मोती से कितने डिग्री? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर अरुणाचल प्रदेश के वालांगू या किविथु तक विस्तृत है। ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। बताओ बात समझ आई कि नहीं? उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो विस्तार कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करने वाले हैं भारत की सीमाओं के संदर्भ में। बॉर्डर पढ़ेंगे। ओहो, उतार लिया? बढ़े आगे? चलो बेटा, इसको मैं साफ कर लेता हूं। आगे पढ़ेंगे भारत की सीमा। किसके संदर्भ में पढ़ेंगे? सीमा के संदर्भ में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो जी। सीमा। सीमा की जब बात करें तो दो प्रकार की सीमाएं देखने को मिलेगी अपने को। एक मिलेगी स्थलीय सीमा और एक मिलेगी तटीय या समुद्री सीमा। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सी सीमा पढ़ेंगे बेटा?
स्थलीय सीमा। फिर कौन सी पढ़ेंगे बेटा? तटीय, या इसको क्या कहेंगे? समुद्री सीमा। क्लियर बात है। अब हम सबसे पहले अगर बात करें, किसकी बात करेंगे? स्थलीय सीमा की। और वो गुजरात से स्टार्ट होगी, सही है ना? गुजरात के इस बिंदु से स्टार्ट होगी और पूरा बाहर से बाउंड्री करते हुए लास्ट तक आएगी। अब कौन कौन से देश राज्य होंगे उसके संदर्भ में भी बात करने वाले हैं। देखो, स्थलीय सीमा कितनी है वो ध्यान से सुनो मेरी बात को। स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। क्लियर बात है। और वर्तमान नए जो आंकड़े आए ना, उस नए आंकड़ों के अकॉर्डिंग, नए जो आंकड़े आए हैं उस नए आंकड़ों के अकॉर्डिंग 15,108 या 9 समथिंग किलोमीटर है। क्लियर बात है बेटा। अब अगली बात करें तटीय सीमा के संदर्भ में। तटीय सीमा में दो प्रकार की सीमाएं लगेगी। एक लगेगी कौन सी भूमि की बेटा? यहां लागू होगी कि नहीं होगी बताओ? मुख्य भूमि होगी ना। दूसरी कौन सी भूमि होगी बेटा? संयुक्त भूमि। यदि हम तटीय सीमा के संदर्भ में बात करें और तटीय सीमा में यदि हम द्वीप समूह को छोड़ के अगर बात करें तो कितने किलोमीटर हो जाएगी? 6100 किलोमीटर हो जाएगी। क्लियर बात है। और यदि हम द्वीप समूह को साथ में शामिल कर लें, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल कर दें, तो 7,516.5 की जगह 6 किलोमीटर है। बताओ बात समझ आई कि नहीं? क्लियर बात है बेटा। अब ये बढ़ के नए आंकड़े जो आए हैं, ये तो हो गए ओल्ड आंकड़े। मैं अगर बात करूं तो कौन कौन से हो गए? ओल्ड डेटा हो गए। ओल्ड डेटा क्या है बता आपको? ओल्ड डेटा है 7,516.6 किलोमीटर, ये पुराने डाटा है। तो नवीनतम डाटा के अकॉर्डिंग हम बात करें, ये सीमा बढ़ गई है अभी। और बढ़ के कितनी हो गई है बेटा? ये सीमा बढ़ के, ध्यान से सुने, 11,098.6 किलोमीटर हो गई है। 7,500 की जगह 11,000 हो गई है, बड़ी है। तो ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी बड़ी है और ऐसे कौन से क्षेत्र है जिनकी घटी है? किसी की घटी है, किसी की बड़ी है। बड़ी है तब जाके तो हुआ है। पहले हमारे पास, हमने उससे पहले जो तकनीकी काम में ली गई थी ना, अब मैं आपको इसके संदर्भ में थोड़ी और बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये जो डाटा हमने निकाले थे ना, ये वाले डाटा बेटा ध्यान से सुनो। ये जो पहले वाले जो डाटा निकाले हैं, ये वाले अपन ने, ये डाटा हमारे पास जो आंकड़े हैं वो 1970 में जब हमने सर्वेक्षण किया उस समय के आंकड़े हैं, कोस्टल का। क्लियर बात है। और ये जो मैंने आंकड़े आपको बताए हैं ये 2023 के आंकड़े हैं, याद रखना है, अपडेट कर लो अपने आप को। क्लियर बात है। अब इसमें है ना, किसके कम हुए किसके बड़े हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे बड़े किसके, किसकी सीमा बड़ी। क्लियर बात है। सीमा बड़ी किसकी? गुजरात की बढ़ गई। और किसकी? अच्छा, ये आंकड़े आए हैं 53 वर्षों के बाद में, एक और कर लेना, देख लेना। गुजरात बढ़ी, गोवा का बढ़ा, तटीय प्रदेश, और पश्चिमी बंगाल का बढ़ गया। क्लियर बात है। घटी किसकी? पांडिचेरी जो है ना, इनकी घटी है। क्लियर बात है, याद रह जाएगा। ठीक है बेटा। और बड़ी कितनी? 46.4 लगभग प्रतिशत, और घटी कितनी? 10.4%। क्लियर बात है बेटा। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी, किसकी बड़ी है किसकी घटी है। अब हम बात करने वाले हैं तटीय सीमा की। ये तो सारी बातें समझ में आ गई ना आप लोगों को, कि भाई स्थलीय सीमा कितनी है, तटीय सीमा कितनी है, मुख्य भूमि की कितनी है, संयुक्त भूमि की कितनी है। वो पुराने आंकड़ों से नवीनतम ये न्यू डाटा है, नए डाटा जो है इस नए डाटा के अकॉर्डिंग कितनी है। क्लियर बात है। किसकी घटी किसकी बड़ी, ये बातें समझ में आ गई। चलो अगली बात करते हैं। और कौन कौन से राज्य है जो पूर्वी तट पर है? ये इस तट का नाम है पश्चिमी तट, और इस तट का नाम क्या है? पूर्वी तट। जानते ही हैं दोनों। क्लियर बात है। पूर्वी तट का पहला राज्य कौन सा है बेटा? गुजरात। पूर्वी तट का दूसरा राज्य कौन सा है? राज्यों के बारे में बात कर रहा हूं अब तक मैं, केंद्र शासित प्रदेश भी लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अच्छा, दूसरे नंबर पे केंद्र शासित प्रदेश भी यदि आपको लेने हैं तो देखो ये जो एरिया है यहां वाला, इसको कह देते हैं दादर नगर हवेली, दादर नगर या नागर हवेली। और साथ में कौन आ जाएगा, दमन व दीव। ये कितना नंबर का हो गया आंकड़ा बताओ भाई, 2 नंबर का। 1 नंबर में कौन है बेटा, गुजरात, गुजरात राज्य है और ये केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर बात है बेटा। अगला कौन सा है, 3 नंबर पे कौन आ गया बताओ भाई, महाराष्ट्र है। टोटल 9 राज्य में से कितने राज्य इसके ऊपर है। अच्छा ये छोटा सा और आ गया, कौन सा है बेटा, चलो जी 5वें नंबर पे कौन आ गया बेटा, ये कर्नाटक, ठीक है। 6ठे नंबर पे कौन आ गया बेटा बताइए। तो अब आपको बताने हैं कितने जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है और कितने जो है वो राज्य है। 5 राज्य और 1, क्लियर बात है बेटा। तो इसका मतलब यह है कि जो तटीय सीमा है इसमें अगर मैं बात करूं पश्चिमी तट पर, तो इस पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं बेटा, 5 राज्य है और 1 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है बेटा। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखनी है, पश्चिमी तट की बात हमने पूरी कर ली, अब कौन से तट की बात करेंगे बेटा, पूर्वी तट की। सारी चीजें आपको समझनी है, मैं अभी बेसिक ही ले रहा हूं, मैं वो चीज कह रहा हूं आप लोगों को कि हम लोग वो डेटा नहीं पढ़ रहे हैं कि भाई ये मतलब वो सारे इकट्ठे करके, हम लोग सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं कि ये हमको पता होना चाहिए। और ये बेसिक वाली आज लास्ट क्लास होगी आप लोगों की, फिर कल से मैं टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में। और ये बस आप लोगों के पढ़े हुए हैं, हम लोग तो रिवीजन कर रहे हैं वापस के, एक बार याद आ जाए कि अपन ऐसे कैसे सीधा स्टार्ट करें, फर्स्ट सीडी से स्टार्ट करें तो ठीक रहेगा थोड़ा। इसलिए पूर्वी तट पे कौन कौन से राज्य हैं, मैं इधर से अगर बात करूं तो सबसे पहला कौन सा है बेटा बताइए, तमिलनाडु। बताते रहिए आप लोग, जिससे ना थोड़ा डिवीजन होता रहेगा। अगला 2 नंबर कौन सा राज्य हो जाएगा बेटा, आंध्र प्रदेश, शाबाश। 3 नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, उड़ीसा। अच्छा 4 नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, पश्चिमी बंगाल। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है। अच्छा इसके बीच में एक और रह गया, वो कौन है पता है, पांडिचेरी। अब देखो कितने राज्य हो गए और एक क्या हो गई, ये अब तक मैंने सिर्फ बात की इस भूमि की। जब मैं तटीय सीमा कौन से तट की बात करूं, पश्चिमी तट और पूर्वी तट के ऊपर जो है ना उसकी बात कर रहा हूं। यदि उसको लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को शामिल कर दिया जाए तो इधर वाले में एक और जुड़ जाएगा और इधर वाले में भी एक और जुड़ जाएगा, सिंपल है। इसका मतलब यह है कि पश्चिमी तट पर कौन है, अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी का 1 नंबर कौन जुड़ जाएगा, और बेटा लक्षद्वीप, सही है। और इस तरफ कौन है, बंगाल की खाड़ी, तो इसका कौन जुड़ जाएगा बेटा, अंडमान व निकोबार। बोलो बात समझ आई कि नहीं, क्लियर है बेटा। तो दक्षिण भारत में टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, दक्षिण भारत में 2 2 4 है, पांडिचेरी है, दमन दीव व दादर नगर हवेली है, लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार है। क्लियर बात है। हाँ दक्षिण भारत में सब शामिल हो जाएगा। बताओ ये बातें समझ में आई कि नहीं आप लोगों को। टोटल कितने राज्य है बताओ इसके ऊपर। अब आपको कुल राज्य कितने बताओ, भारत के कितने राज्य हैं जो तटीय प्रदेशों की तटीय सीमा रखते हैं, भारत के कितने राज्य हैं जो कितनी कौन सी सीमा रखते हैं, तटीय सीमा, कितने हैं बताओ, 9, सही है ना। अच्छा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश है जो तटीय सीमा रखते हैं, 4, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, दमन दीव व दादर नागर हवेली। कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का कंप्लीट है। यहां तक अगर बात कंप्लीट हो गई है तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसको उतार लो, थोड़े और डेटा बता रहा हूं मैं आगे के। फिर हम कुछ आंकड़े और निकालेंगे। टोटल कितने राज्य है बेटा, ये तो पता है ना ना ना, कुल राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है।
कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। पूर्व में कितने थे बेटा? 7। फिर कितने बने बेटा? 9। फिर कितने हो गए बेटा? 8। ये भी कहानी बता दूंगा आपको। तो ये लिख रहा हूं मैं ना, इसके सामने लिख रहा हूं 1970 तक। ठीक है बेटा। फिर अगला मैं क्या लिखूंगा? न्यू डाटा लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 11,098.6 किलोमीटर। ठीक है, ओके बेटा। किस जगह 7 है, किस जगह 6 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे बड़ा इश्यू नहीं है। ये ऊपर वाले आंकड़े तो अफगानिस्तान वाले ही हैं, 106 पॉइंट, जो 106.6 किलोमीटर है ना, वो वाले आंकड़े 6 बीच में आ रहा है। फिर मैं यहां लिख रहा हूं कुल राज्य 28, कुल संघ शासित या केंद्र शासित एक ही बात है, प्रदेश बराबर 8। ठीक है। फिर मैं क्या लिख रहा हूं बेटा? देखो, पश्चिमी, या फिर यहां लिख देता हूं मैं, और कुल तटीय सीमा रखने वाले राज्य कितने हैं? 9। ठीक है, लिख लोगे ना बेटा? फिर क्या लिखोगे? पश्चिमी तट पर कितने हैं टोटल बेटा? 5 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश। पूर्वी तट पर 4 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश। एक और मामला है, पांडिचेरी का एक भाग और है, वो उसका नाम माहे है, केरल का एक जिला है जो कि पांडिचेरी के अंतर्गत आता है। तो पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश का भाग है। केरल में एक माहे जिला है छोटा सा, जो भारत का सबसे छोटा जिला है। भारत का सबसे छोटा जिला बात कर रहा हूं मैं, केरल का नहीं कर रहा हूं, भारत का सबसे छोटा जिला। ये आपको समझ में आ गया क्या? पूर्वी तट पे कौन कौन से राज्य हैं वो लिखवाऊं क्या? लिखे हुए पड़े ना। पूर्वी तट पे राज्यों की संख्या कितनी है बेटा? पूर्वी तट पे है 4। लिखने की जरूरत है क्या? लिखूं क्या नाम? ये उतार दिया गया। अच्छा, किसकी बड़ी किसकी घटी, ये उतार लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का? चलो मिटा दूं क्या, बढ़े आगे? ओके बेटा, सीमा आपकी कंप्लीट हो गई है। सीमा में सिर्फ मैंने अभी तक तटीय सीमा करवाई आपको, अभी कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा बचा हुआ कंप्लीट कर लेता हूं। अब तटीय सीमा में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक, ये ध्यान रखना, तटीय सीमा वाला राज्य, तो बेटा ध्यान रखना गुजरात। ठीक है। पहले क्या आंकड़ा चलता था, पूर्व की बात बता रहा हूं, जब 7,516.6 किलोमीटर हुआ करती थी तटीय सीमा, उस आंकड़ों में कहूं तो पहला नंबर गुजरात का है,
दूसरा नंबर आंध्र प्रदेश का लगता था और तीसरा नंबर इनका लगता था तमिलनाडु का। क्लियर बात है। अभी वर्तमान दृष्टि में है ना, गुजरात तो प्रथम स्थान पे है, जबकि आंध्र प्रदेश तीसरे पे आ गया है और तमिलनाडु दूसरे पे चला गया है। क्लियर बात है। चलो, अपने इतना ही ध्यान रखना है कि गुजरात नाम नहीं आया तो अगला नाम किसका आ जाएगा भाई? आंध्र प्रदेश का। इतना ही ध्यान रखना बस, बहुत है, ज्यादा उलझना नहीं है। अच्छा, न्यूनतम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है बेटा? गोवा। बोलो, बात समझ आई कि नहीं? अच्छा, सर्वाधिक तटीय सीमा रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछ लेना तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। क्लियर बात है। और कम पूछे तो कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप ही तो है। क्लियर है बेटा। अपने राज्य ही ध्यान रखना है। इतनी बात समझ में आई तो उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैं ऐसे राज्य बताऊंगा, पहले तो पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर लेंगे। उतार लो। अच्छा, तटीय रेखा में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ये भी अगर लिखना चाहते हो तो लिख दो, 47.6% वृद्धि हुई है। लिखना चाहते तो लिख दो। 8:19 हुई है ना। तटीय सीमा में वृद्धि कितनी है बेटा? 47.6%। तब तटीय सीमा में कमी 10.4%। ठीक है, कमी किसमें हुई बताओ? पांडिचेरी बता दिया मैंने। बढ़ोतरी किसमें हुई? गुजरात, गोवा और पश्चिमी बंगाल, ये करवा दिया मैंने। उतार लीजिएगा। उतार लिया। बढ़े आगे। पहले है ना, गुजरात की जो थी ना, वो थी 12-14 किलोमीटर, और अभी कितनी होगी पता है? 2, 3, 4 फिर 0। पहले गुजरात की जो तटीय सीमा थी ना, ये गुजरात जो है ना, गुजरात, ये गुजरात की तटीय सीमा पहले कितनी थी पता है आपको? 1214 किलोमीटर। ये कौन सा आंकड़ा है बेटा? पुराना आंकड़ा है। नवीनतम आंकड़ों की अगर मैं बात करूं ना, 2, 3, 4, 0 किलोमीटर। याद रह जाएगा क्या है? न्यू डेटा याद रह जाएगा। ठीक है, गुजरात का। चलो, अब बीच के केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी, ये करते हैं अपन राज्य कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात को। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा लगाते ही नहीं है, ना अंतरराष्ट्रीय रखते हैं ना अंतर अपन कह सकते हैं तटीय। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। बिना अंतरराष्ट्रीय व तटीय सीमा लगाने वाले राज्य
ठीक है, पहले तो राज्य पढ़ेंगे फिर केंद्र शासित प्रदेश पढ़ेंगे। अब आपको नंबर 1 इधर से ही स्टार्ट करते हैं, दक्षिण से चलते हैं। नंबर 1 बताओ कौन है? तो नंबर 1 क्या डाल दूं नाम? बताओ भाई, आप बताओ क्या नाम डालूं? आप बताते रहना, आप खुद को देख देख के बताना आप लोगों को, सही है ना? 2 नंबर डाल दूं ना? मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैप में ही आपको पता होना चाहिए ऐसे। क्या नाम है बेटा? छत्तीसगढ़। भले ही इसको ले लो 3 नंबर, कौन सा है बेटा बताओ मुझे। जो किसी भी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नहीं रखते हैं और तटीय सीमा भी नहीं रखते हैं। अब बताओ कितने नंबर हो गया? 4। कौन सा खंड है? झारखंड। और बताइए, आगे की तरफ चलते रहिए चलते रहिए। पंजाब लगाता है बेटा, पंजाब ऊपर लगा रहा है, पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता ही है ना। कौन सा आ जाएगा बेटा? इधर की तरफ आओ, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये सब लगा रहे हैं। तो कितने हुए टोटल बताओ? मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं अगली यूटीज की। यूटीज का मतलब क्या होता है? केंद्र शासित, अपन यही लिखें, संघ शासित प्रदेश। अब आपको संघ शासित प्रदेशों का बताना है, बता दूं क्या इसको? अब बताओ मुझे, एक तो अपने ये आ जाएगा यहां वाला, क्या नाम है बताओ? सही है ना, चंडीगढ़। अच्छा, उसके बाद में वापस इस तरफ आ जाओ, ये वाला क्या नाम है? दिल्ली। सही है क्या? पक्का? जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों लगाते हैं ना? अच्छा, लक्षद्वीप लगाता है ना? अंडमान निकोबार लगाता है ना? पांडिचेरी लगाता है ना? अच्छा, ये अगर अलग से अगर पढ़े ना तो दादर नागर हवेली भी लिख सकते हैं, लेकिन दमन दीव तो लगाता है। ठीक है, अगर अलग से पुराना डेटा पढ़ें तो दादर नागर हवेली कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में अगर पढ़ें तो नहीं, वर्तमान में पढ़े तो नहीं, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वर्तमान में दादर नागर हवेली और दमन दीव को साथ में कर दिया गया 2018 में। क्लियर? ये बात समझ आई कि नहीं आप लोगों को? अब टोटल कितने हुए बताओ? जो नहीं लगाते हैं वो तो है 5, जो लगाते हैं वो कितने हो गए? 9। तो टोटल कितने हुए बताओ मुझे? 14। सही है ना? कितने हुए? 14 ऐसे राज्य है जो क्या नहीं लगाते बेटा, आपको पता है? अंतरराष्ट्रीय। देखो टोटल 5 क्या है? जो तटीय सीमा, न तो तटीय लगाते हैं ना अंतरराष्ट्रीय लगाते हैं, और 9 ऐसे राज्य हैं जो कौन सी सीमा लगाते हैं? तटीय सीमा लगाते हैं। टोटल कितने हुए? अब मैं आपके सामने रख रहा हूं बात, ऐसे कौन से राज्य है जो दोनों सीमा लगाते हैं? तटीय भी लगाते हैं और स्थलीय भी लगाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक तो ये कौन सा, गुजरात, और दूसरा कौन सा आ जाएगा? सही है ना, ये भी याद कर लोगे। अब अपन अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाले राज्यों के संदर्भ में पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाले, नंबर 1 कौन सा है बताओ? गुजरात। नंबर 2 राजस्थान। नंबर 3 पंजाब। ये केंद्र शासित प्रदेश है ना ये बड़ा, तो ये कौन सा है बेटा? नंबर 4 यूटीज है ये, तो इसको भले ही अपन छोड़ दें केंद्र शासित प्रदेश को। ये कितना नंबर हो गया? 4। पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है बेटी? सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है 1070 किलोमीटर, ध्यान रखना ये भी बात।
ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा स्थान, राजस्थान। ये कौन सा हो गया बेटा, पंजाब, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा है बेटा, हिमाचल, पांचवा कौन सा हो गया बेटा, एक ऐसा राज्य है जो बहुत ज्यादा राज्यों से सीमा लगाता है, वो इसकी बात कर रहा हूं मैं, छठा, क्या नाम है बेटा, उत्तर प्रदेश। कितनों से लगाता है अभी बात करता हूं, इसके बीच में आई गई बात तो चलो ये बाद में करते हैं बात, तब तक आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर कौन है बेटा, 8 नंबर कौन है बेटा, अब आपको बताऊं, सिक्किम कर दिया मैंने। अब ध्यान से सुनो, अब तक जो हमने राज्य पढ़े ना वो पढ़ दिए, अब हम 7 सिस्टर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे बेटा, 7 सिस्टर। ज्योति प्रसाद साइको का नाम है, उन्होंने ये नाम दिया 7 सिस्टर। ज्योति प्रसाद याद रह नाम, किसने, ज्योति प्रसाद ने कहा कि 7 सिस्टर है, और 7 सिस्टर में भी उन्होंने एक अपनी ट्रिक याद कर लेनी, अन्ना, मम्मी, अमेत्री, ये ट्रिक लगाना है। सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। तो सबसे पहला 9 नंबर यहां डाल देते हैं। सबसे पहला कितना नंबर डालें बेटा, 9 नंबर डाल दिया। उसका नाम क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ना से क्या आ जाएगा बेटा, कितने नंबर का हो गया बेटा, 10 नंबर का। उसके बाद में कितने नंबर हो जाएगा, और कौन सा है बेटा, म से क्या, अ से अन्ना, अ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, और म से मणिपुर। फिर 12 नंबर क्या है बेटा, ठीक है। 13 नंबर कौन सा है बेटा, त्रिपुरा। ऐसा राज्य है जो 3 ओर से जल क्या है, 3 ओर से क्या करता है, घिरा हुआ है। ठीक है बेटा, 3 ओर से घिरा हुआ है। और उसके बाद में ये वाला भाग कौन सा है, ये 14 नंबर ले लेता हूं मैं। ये कितने नंबर है, असम है, 14 नंबर। ये है कितना नंबर बेटा, 15। नाम क्या है बेटा, मेघालय, सही है ना। ये कितने नंबर हो गया बेटा, 16। क्या नाम हो गया, पश्चिमी बंगाल, सही है ना। ये कितना, अब आगे बढ़ूंगा क्या, बढ़ना है क्या, नहीं बढ़ना है ना, कंप्लीट, ओके। उसके बाद में तो बंगाल से वापस आ जाएगा तटीय प्रदेश, और गुजरात से वापस आ जाएगा तटीय प्रदेश, क्योंकि गुजरात और पश्चिम बंगाल दो ऐसे राज्य हैं दोनों सीमा रखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है तटीय प्लस स्थलीय दोनों सीमा लगाने वाले राज्य कितने हैं टोटल, 2। एक का नाम क्या है, गुजरात, और दूसरा कौन सा है, वेस्ट बंगाल। बताओ बात समझ आई कि नहीं, ये सारे के सारे राज्य हुए। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं, यूटीज की, केंद्र शासित प्रदेश के लिए मैं अलग से रंग ले रहा हूं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। एक नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, ये 2 नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, सही है ना, इतना ही तो है और क्या। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाले केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा, कितने राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं बताओ, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाले कितने हैं, अभी पढ़ा था अपन ने, कितने हैं, 16। अच्छा, तटीय सीमा लगाने वाले कितने हैं, अभी पढ़ा था अपन ने, 9, सही है ना। दोनों ही नहीं रखने वाले कौन है, कितने हैं बेटा बताइए मुझे, 5, सही है ना। और दोनों ही रखने वाले कितने हैं, 2। कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, बताओ। ठीक, यहां तक बात समझ आ गई। आज काफी लंबी क्लास, ये आपकी जो सीमा है ना वो कंप्लीट हो गई है, बॉर्डर। अब बस एक ही रहा है भारत के पड़ोसी देश, और कुछ डिग्रीज, कुछ चैनल जो एग्जाम में, जल संधि, जल डमरू, ये थोड़ा पूछा जाता है, खाड़ी वगैरह, वो कल करेंगे, कल की क्लास में। आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं बेटा। ठीक, सिंपल ही है, ज़्यादा इतना नहीं है, आप लोगों के सबके पढ़ा हुआ है, हमने तो सिर्फ रिवीजन किया है। ओके, चलो मिलते हैं।